जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस के सेट नंबर 24 को देखेंगे। सारा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। जी हाँ, फोर्ट विलियम। और इसकी स्थापना कब हुआ था फोर्ट विलियम का? तो 1781 में, याद रखिएगा। और इसी का नाम आपका फोर्ट विलियम को ही कहा जाता है विजय दुर्ग। जी हाँ, विजय दुर्ग भी इसे कहा जाता है, विजय दुर्ग। और ये फोर्ट विलियम जो है भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय भी है, पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है। इतना फैक्ट याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला है, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है वो संसार का विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। और विश्व में सबसे अधिक आर्द्र स्थान की बात करें तो वो एशिया में स्थित है। एशिया में कहा? भारत का मासिन राम। और ये कहां पर स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, मेघालय राज्य में। ये विश्व का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, याद रखना है। चलिए आगे चला जाए। आगे है प्रश्न संख्या 3। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो कृषि को सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृष्टि से। जी हाँ, वृष्टि से जो है भारत में कृषि को सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 4। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 5। चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक। और ये किस वंश के थे? तो कुषाण वंश के थे। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे। प्रश्न संख्या 6। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 वर्ष। आगे है प्रश्न संख्या 7। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय। जी हाँ, नवीकरणीय कहा जाता है। और नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आता है ये भी याद रखना है। तो मृदा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, मिट्टी आदि, ये सभी जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 9। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को कहा जाता है ऑप्शन बी, मालाबार तट। प्रश्न संख्या 10। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पर चलाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरकपुर में। और बैरकपुर कहाँ है? तो कलकत्ता में। और ये गोली कब चलाई गई थी? तो इसको याद रखना है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाया था। इसी के बाद आपका सिपाही विद्रोह शुरू हुआ। आगे है, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। और ये चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और कहाँ हुआ था ये चोरी चोरा, कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में।
भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई अधिकतम आयु सीमा की बात नहीं की गई है। और यदि न्यूनतम आयु सीमा की बात किया जाए, न्यूनतम आयु सीमा, तो ये हो जाएगा आपका 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 13, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित घनपूर्ति, जिसे कोरम कहा जाता है, कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/10। कुल सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। आगे प्रश्न संख्या 14, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? कहा जाता है संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रश्न संख्या 15, भारतीय रिजर्व बैंक किसके अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 16, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या उपदेश कहां दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। आगे है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बलि। प्रश्न संख्या 18, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना। जी हाँ, गुप्त काल के दौरान जो है सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी हुए थे। और ये भी पूछा जाता है कि सोने के जो सिक्के हैं वो सबसे पहले किसने जारी किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जवाब होगा आपका कुषाण शासकों द्वारा। जी हाँ, कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। आगे प्रश्न संख्या 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे में। कब हुआ था? 1885 में। प्रश्न संख्या 20, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव। आगे है प्रश्न संख्या 21, मूल अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया और इसे वर्तमान में अनुच्छेद 300 के ए में शामिल किया गया है और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा इसे मिला है। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 में है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। प्रश्न संख्या 23, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। प्रश्न संख्या 24, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 आपातकालों का संविधान में प्रावधान है। पहला हो गया आपका राष्ट्रीय आपात, उसके बाद हो गया आपका राज्य आपात, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है या राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, याद रखना है। राज्य आपात या जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, यह है अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में। चलिए, यह था आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं ऐसे एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।